नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा डिजिटल और मैं श्वेता पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। हिम्मत तो देखिए कोयला तस्करों की। ईसीएल के ओसीपी में चला रहे हैं अपनी अवैध ओसीपी। तस्करों के कोयला खदान में हो गया धंसान और 3 कोयला चोरों की हो गई मौत। तीनों के शव को निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और इसके बाद चोरी और ऊपर से सीना जोरी। जिनकी कोलियरी है वे ईसीएल अधिकारी है चुप। उनके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीआईएसएफ, सिक्योरिटी विभाग के अधिकारी सब ने मौन व्रत धारण कर रखा है और पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी है। सत्ताधारी तृणमूल नेताओं के लिए तो ये कोई घटना ही नहीं है। पूछने पर कह रहे हैं कि ईसीएल का मामला है तो केंद्र का मामला है। विपक्ष खेल रहा है अपना खेल और भाजपा विधायक अग्निमित्रा दोषी ठहरा रही है तृणमूल कांग्रेस को, राज्य सरकार को। उधर माकपा के पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी भरपूर गाली दे रहे हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को। मृतकों के परिजन मांग रहे हैं मुआवजा। लालची ग्रामीण मर रहे हैं और उन पर लेबल लग रहा है कोयला चोरों का। और कोयला तस्कर, उनकी तो भाई चांदी कट रही है। लाखों लाख रुपए उड़ाए जा रहे हैं याशी में और लूटी जा रही है राष्ट्रीय संपत्ति। यह तस्वीर है कोयलांचल के आज की इस घटना की। एग्रा पंचायत इलाके में ईसीएल की चल रही नारायणकुड़ी ओसीपी। इसी ओसीपी में कोयला तस्करों का चल रहा अवैध खनन। अद्भुत तालमेल है ईसीएल अधिकारियों और कोयला तस्करों में। ओसीपी के एक कोने में ईसीएल, दूसरे हिस्से में कोयला तस्करों का खनन। फर्क बहुत मामूली है। मशीनों से होता है ईसीएल का खनन, इधर कोयला चोर ग्रामीण करते हैं तस्करों के लिए खनन। सुरंग बनाकर काटते हैं कोयला। तकनीक है 100 साल पुरानी। कोयला तस्करों के खदान में नहीं होती कोई सुरक्षा। बुधवार को शुरू हुई दोनों ही खदानों में दूसरी पाली 2 बजे से। कोयला तस्करों के खदान में धंस गया चौल। दब गए कई कोयला चोर ग्रामीण। मच गई भगदड़। ईसीएल के अधिकारी बने रहे उदासीन। कोयला तस्करों ने कोशिश की, रेस्क्यू की, लेकिन विफल रहे। इसके बाद उन्होंने हुचका दिया ग्रामीणों को। शुरू हो गया हंगामा। शुरू हुआ लोगों का जमाव। रोना धोना शुरू हुआ फंसे लोगों के परिजनों का। इसके बाद सूचना पहुंचाई गई राजनेताओं को। शाम होते ही पहुंची भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल। शुरू हो गया अब वोट का खेल। आरोप प्रत्यारोप। सफल हो गए अपने मकसद में कोयला तस्कर। रात भर चमकती रही राजनीति। रेस्क्यू के लिए भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल के नेतृत्व में NH-19 किया गया जाम। प्रशासन ने कहा सुबह चलेगा रेस्क्यू, बस हो गया खेला। गुरुवार को चला रेस्क्यू। हटाया गया मलबा। निकाले गए 3 शव। इनमें शामिल था जामुड़िया थाना अंतर्गत परिहारपुर निवासी दिनेश रुईदास, रानीगंज थाना अंतर्गत वल्लभपुर रघुनाथ चक का रहने वाला 17 वर्षीय सुमीर बावरी और रानीगंज थाना अंतर्गत न्यू एग्रा बुद्दारपाड़ा निवासी सुरजीत सेन। शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। जिला अस्पताल में सौंप दिया गया परिजनों को। भाजपा विधायक ने 7 की मौत का किया है दावा। सागर रुईदास, तपन रुईदास, सुरजीत सेन, दिनेश रुईदास, विभू उर्फ बीजू बावरी, उज्जवल गोराई, जय बावरी, उन्हें ये नाम दिया है ग्रामीणों ने। DGMS इरफान अहमद अंसारी के नेतृत्व में टीम ने पूरे खदान इलाके का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यह वैध कोयला खदान है, वहां अवैध रूप से कोयला खनन हो रहा था। इस दौरान यह घटना घटी। जांच की जा रही है। देखिए क्या है ये अभी जो है ना एक्शन इंक्वायरी में हम लोग आए हैं। मैं बेसिकली DGMS से हूँ, है ना।
और डीजीएमएस है। डीजीएमएस से है। तो अभी तो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है ना, अभी जस्ट एक्सीडेंट साइट देखना, पहला काम करना होता है एक्सीडेंट साइट देखना। वो देख लिया हम लोग, आप लोग भी थे। अच्छा, लगते हैं आपको क्या लग रहा है, ऐसे छोड़ना ठीक है ना, ये सब को बूता देना चाहिए? नहीं, वो है, देखिए वो एज पर जो प्रोविजन, जो उसको प्रोविजन तो वो सब है, ठीक है। इतना इनिशियल स्टेज में अभी तो इसकी इंक्वायरी होती है ना, डिटेल इंक्वायरी होती है। अभी विटनेस लेंगे, आई विटनेस, कल सेकंड में कौन कौन था, आई विटनेस लेंगे। और पहला काम हम लोग का होता है इसका स्केच ले लेना, फोटो ले लेना, स्केच लेना, उसके विटनेसेस आते हैं। तो भी है वो हम लोग का लॉ का प्रोसीजर है माइंस एक्ट का। आप लोग का पास क्या खबर, कितना आदमी का डेथ हुआ? हमारे पास में तो खबर है कि जो कि एक का डेथ हुआ है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कोई फंसा हुआ है यहाँ पे? नहीं, फंसने का खबर तो अभी तक मेरे पास नहीं है। आप लोग पास क्या खबर है? पुलिस के पास खबर है कि 3 को का डेथ हुआ है। पता नहीं, उसको फिर पुलिस से वेरीफाई करेंगे। पुलिस से यहाँ के क्या देखे आपने? नहीं, यहाँ तो हम देखें, जो देखना हम देख लिए, ठीक है। कैसा सिचुएशन है? क्या सिचुएशन देखे? क्या लग रहा है, जो कंपनी जो काम तो कर रहा था उसका प्रोसेस ठीक है? सिक्योरिटी क्या है? क्या आप लोग तो डीजीएमएस, आप लोग का तो नहीं, ठीक है। देखो क्या है ना, ये सब क्या है कि वर्कआउट एरिया है। तो इसमें बहुत सारे इशू है कि चालू माइन में किसी भी अनऑथराइज आदमी को घुसने का परमिशन नहीं है, नंबर 1, ठीक है, परमिशन नहीं है। तो क्या है, ये अनऑथराइज एंट्री का केस लग रहा है शुरू से। जो इलीगल माइनिंग का जो है ना, जो लोग जो घुस के चोरी करते हैं कोयला और ऐसे, तो आए दिन होते रहता है, तो उसमें से है। लेकिन इसमें जो माइन मैनेजमेंट का क्या हिस्सा हो सकता है, माइन मैनेजमेंट का क्या जिम्मेदारी, जो भी जिम्मेदारी जिसकी जो बनेगी वो उसी का तो इंक्वायरी होगा। इतना इनिशियल स्टेज में हम लोग इसको रिवील नहीं करते हैं। अब सुनिए क्या कहते हैं परिजन। আপনারা কি চাইছেন, এই অফিসে কি ওসিপি কি বন্ধ হয়ে যায়? কি হয়েছিল ঘটনাটা? আজকে আমাদের গ্রামের ছেলেরা মরছে, কালকে আমাদের ঘর দুয়ার ধসকে যাবে, সে ক্ষতিপূরণটা আমাদের দিবে কে? হ্যাঁ, আমাদের পাটার জন্য আমার স্বামীরা সঙ্গে ঢুকে দিয়েছে, এত বড় বড় যদি বিপদ হয়ে যায় ক্ষতিপূরণ দিবে কে? এত বড় মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে, আপনারা কাকে দোষারোপ করছেন? কাকে দোষ? ওসবই বলে দোষারোপ করছে। আমার কাকে করব, আর কাকে চিনি আমরা? আপনার ওসবই বলে ছেলে আমার কাকে চিনি। প্রায় কতজন মানুষ এই ধসের কবলে এসেছেন? কতজন হতে পারে, আনুমানিক কতজন? ঘটনাটা ঘটেছে এখানে ইসিএলের একটা মাইন্স চলে, ঠিক আছে। সে মাইন্সের মাধ্যমে কিছু ইনলিগেল মাইন্স প্রশাসনিক দিক থেকে চালানো হয়। সেই প্রশাসনিক দিকে ইনলিগেল মাইন্সের মুখটা ধস করে বন্ধ হয়ে গেছে এবং এই আশেপাশের গ্রামের মোটামুটি এখন 3টে লাশ বেরিয়েছে, বাকি 30-40 জন ভিতরে ফেসে আছে এবং ইসিএল টোটাল লাইট বন্ধ করে একদম চলে গেছে। এখানে এজেন্ট, ম্যানেজার, জিএম কেউ নেই এবং এরা তারা এবং ওপেনলি তারা কয়লা চালায়। দিনের এই রাস্তা দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে দিনের মাধ্যমে কত কয়লা চালাচ্ছে। क्या कहती हैं भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल। जिसमें ईसीएल का एक ओसीपी माने ओपन कास्ट माइन चल रहा है, एक लीगल माइन है जहाँ पर गांव लोग, महिला बोलिए पुरुष बोलिए, वो लोग नीचे में जाके कोयला लेके आते हैं और बिक्री करते हैं। ऊपर लेके आते हैं कोयला और ऊपर में एक डिपो है, वो डिपो चलाता है कौन? टीएमसी वाले। डिपो में आके ये गांव लोग कोयला को रखते हैं, उन लोग को पैसा मिल जाता है और डिपो से कारोबार करते हैं ये टीएमसी वाले। कल ये 7 जन गांव वाले का हिसाब से 7 जन, और 7 जन का नाम हमारे पास है जिसका मृत्यु हुआ है धस माने पूरा लैंडस्लाइड हो गया। और इसके लिए पुलिस बोलिए, प्रशासन बोलिए, ईसीएल का अधिकारी बोलिए, कोई सहायता नहीं की है। हम रात को 8:30 बजे उधर पहुँचे और उधर से निकले हम 5:30 बजे, तब तक ईसीएल का कोई अधिकारी पहुँचा नहीं, तब तक कोई एसडीआरएफ पहुँचा नहीं। एसडीआरएफ पहुँचा, बहुत बोलने के बाद हम लोग आंदोलन किए, रास्ता घेराव किए, नेशनल हाईवे बंद कर दिए थे 2 घंटा के लिए। जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आता है हम लोग यहाँ उठेंगे नहीं। हम लोग बाध्य हुआ रेस्क्यू टीम मंगवाने के लिए, एसडीआरएफ आए लेकिन कुछ किए नहीं, गांव वाले ही किए। तब बज रहे 5:30। तो ये 7 जन जो इसका मृत्यु हुआ है, इसके लिए 5 लाख रुपया ममता सरकार को कॉम्पेंसेशन देना होगा। हम लोग का डिमांड है कि आप जब स्पूरियस लिकर जब खाते हैं, चुलाई मौत, दारू जब पीते हैं, तो आप 2 लाख करके कॉम्पेंसेशन देते हैं।
और इन लोग तो पेट का लिए कर्मसंस्थान नहीं है पश्चिम बंगाल में। आज इलीगल बम कारखाना चल रहा है, किस लिए? पेट के लिए। क्योंकि ममता बनर्जी आप व्यर्थ हुआ है चीफ मिनिस्टर होके कर्मसंस्थान देने में। अब व्यर्थ हुए हैं नारायणपुरी और पश्चिम बंगाल और आसनसोल दक्षिण के गांव वाले को कर्मसंस्थान देने के लिए। कैसे चलेगा इनका संसार? इनका छोटा छोटा बच्चा है, कैसे चलेगा? इस ईसीएल का जगह में कैसे ये चल रहा है, ये हम ईसीएल का आधिकारिक से पूछना चाहते हैं। उनको मालूम नहीं था? उनका गार्ड कहाँ था? सीआईएसएफ जो रहना चाहिए था, सीआरपीएफ, उनका जो गार्ड वो कहाँ था? पुलिस को मालूम नहीं था? पुलिस नहीं जानता था? वहाँ पर नीचे गांव वाले जा रहे पूरा हाथ में प्राण लेकर, मना नहीं कर सकते थे? सब कुछ मालूम था। सीपी को मालूम नहीं था? डीएम को मालूम नहीं था? सबको सब कुछ मालूम था, लेकिन सब सेटिंग का। महीना के बाद एक लिफाफा चला जाता है, मंथली परसेंटेज सबके पास। इसलिए सब सेटिंग क्या, सब सेटिंग क्या है, सब माने सब, और इसीलिए सब चुपचाप है। इसी के बारे में हम माननीय मंत्री जी को लिखेंगे। कौन मंत्री? माननीय हमारा केंद्रीय मंत्री, हमारा कोल का मंत्री जो है उनको लिखेंगे। और ये जो स्टेट का विषय है, जो कॉम्पेंसेशन का विषय, ये हम पुलिस को बोल के गए हैं, डीएम को भी हम चिट्ठी लिखेंगे। क्या कहते हैं माकपा के पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी? সেখানে আজ বিকেলবেলা ধস নামে এবং ইসিএল হচ্ছে সেখানে কোনো ভূমিকা পালন করেনি। জেলা শাসক পশ্চিম বর্ধমানকে আমি টেলিফোন করি বিকেল 4টের পর, এবং জেলা শাসকের নির্দেশক্রমে ইসিএলের টিম এবং পুলিশ সেখানে যায়। এখনও পর্যন্ত যা খবর, একজন মারা গেছে, একজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে, আর 4 জন নিখোঁজ আছে। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ওই 4 জনও নিশ্চয়ই মারা যাবে। এবং 9 সেপ্টেম্বর আমি ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের সিএমডিকে চিঠি দিয়েছিলাম, প্রাক্তন সাংসদ, মন্ত্রী এবং সিএমএসআইয়ের জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে, যে ওখানে ফেন্সিং নেই, সিআইএসএফের কোনো ক্যাম্প নেই, এবং এই চুরি করানোর পিছনে যে ঠিকাদার যাকে পরিবহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদেরও একটা ভূমিকা আছে। এবং এটা সম্পূর্ণভাবে ইসিএলের ব্যর্থতা, যে ইসিএল এটা আটকানোর জন্যে সিআইএসএফ পোস্টিং করতে পারলো না, ফেন্সিং পর্যন্ত করলো না। মাসের পর মাস এই চুরি গুণস্তরিয়া এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত নারায়ণপুরি খোলামুখ খনিতে চলছে, এবং যার জন্যে আজকে মানুষের মৃত্যু হলো। এবং এই মৃত্যুর জন্য আরও দায়ী থাকবে ইসিএল ভবিষ্যতে। এইরকম অনেক জায়গাতে খোলামুখ খনি আছে যেখানে বিভিন্নভাবে ঠিকাদাররা এইসব কয়লা পাচার করে। সিআইএসএফের কোনো ভূমিকা নেই, ইসিএলের কোনো ভূমিকা নেই। আর রাজ্য সরকারের পুলিশকে তারা সহায়তা চায়, কিন্তু রাজ্য সরকারের পুলিশ এখন নিজের কাজ করতেই যেখানে তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, সেখানে রাজ্য সরকারের পুলিশ কেন ওসিপি পাহারা দিতে যাবে? ওটা তার দায়িত্বও নয়। তো ফেন্সিং করবে না, সিআইএসএফও দেবে না, আর লোক মারা যাবার এখান থেকে কয়লা তোলবার জন্য ঠিকাদারকে অবাধে লুট করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। চরমভাবে হচ্ছে যে এই বিজেপি সরকারের এই নীতি, আমি তার তীব্র নিন্দা করছি। এবং এই যে রানীগঞ্জের মানুষ মারা গেল, আরও রানীগঞ্জ কয়লা খনি এলাকায় মানুষ মারা যাবে। এবং আমি রাজ্যের মুখ্য সচিবকে, জেলা শাসক যে ব্যবস্থা নিয়েছে এবং পরবর্তীকালে মুখ্য সচিব যাতে আরও এই ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে কয়লা দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেন তার জন্য। कोयला तस्कर आराम फरमा रहे इस आरोप प्रत्यारोप में उन्हें कोई परेशानी नहीं, कोई नहीं ले रहा उनका नाम। चलिए हम ही बता देते हैं उनके नाम। एस खदान के पास ही कोयला तस्करों का 2 गुट संचालित करता है अपना अवैध डिपो। भाजपा विधायक अवैध डिपो की चर्चा करती हैं, लेकिन संचालकों पर मौन साध लेती हैं। कारण वे बेहतर जानती हैं, पब्लिक तो पब्लिक है, यह सब जानती है। पहले डिपो के संचालक कुंदन, चंदन और तुलसी हैं, दूसरे डिपो के संचालक हैं अजय और चंडी। अजय और चंडी का डिपो बंद हुआ था 1 दिन पहले, चल रहा था कुंदन, चंदन और तुलसी का डिपो। अवैध खदान में फंसे लोग इन्हीं के डिपो के लिए कर रहे थे अवैध। प्रति टन कोयला चोरों को मिलता है 200 रुपये। कोयला तस्कर बेचते हैं 8,000 रुपये टन। लूट का देखिए खेल। भाजपा विधायक के अनुसार बंद लिफाफा पहुंचता है हर टेबल पर। कई सवाल हैं इस घटना से, कोयला तस्करी बड़ा है। कई सवाल हैं इस घटना से, कोयला तस्करी बना है बड़ा मामला।
केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई ईडी हैं केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई ईडी हैं सक्रिय। हाईकोर्ट कर रहा है खुद मॉनिटरिंग। पूरे तामझाम से चल रही ईसीएल की सक्रिय ओसीपी। इसी खदान में चल रहा है अवैध खनन। ईसीएल के पास अपनी सुरक्षा विभाग सीआईएसएफ की टीम है। राज्य सरकार के पास अपनी पुलिस और सीआईडी। सत्तासीन और विपक्ष राजनीतिक पार्टियां जुटी हैं एक दूसरे को दोषी ठहराने के खेल में। इसके बाद भी ईसीएल के खदान में समानांतर खदान चला रहे हैं कोयला तस्कर। इसे ठहराएं दोषी। शुरू करते हैं भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल से। उनका कहना है कि ममता बनर्जी रोजगार नहीं दे रही है, इसीलिए व्यवस्था में ग्रामीण कोयला चोरी और तस्करी कर रहे हैं। ईसीएल के अधिकारी भी मिले हैं इस चोरी में। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए दे ममता। ईसीएल के अधिकारियों के खिलाफ कोयला मंत्री को वे पत्र लिखेंगी। लेकिन अग्निमित्रा क्यों दे रही है कोयला चोरों को क्लीन चिट? क्या रोजगार नहीं होगा तो सभी ग्रामीण कोयला चोरी करेंगे? कितने प्रतिशत ग्रामीण करते हैं कोयला चोरी? और जो नहीं करते, क्या उनका परिवार भूखों मरता है? आखिर वो ईसीएल मुख्यालय का घेराव क्यों नहीं करते? खदानों की फेंसिंग क्यों नहीं कराती? सिर्फ वोट के लिए क्या इस कोयला चोरी को सही ठहराएंगी? मनरेगा की राशि तो रोक रखी है उनकी केंद्र सरकार ने। घोटाला हुआ तो क्यों नहीं कराती सीबीआई और ईडी की जांच? अग्निमित्रा दीदी, सच को सच कहना जरूरी है। ये मुद्दा वोट का नहीं, जीवन का है। अब लगे हाथों थोड़ी चर्चा वंशगोपाल चौधरी की कर ली जाए। दादा, इसकी शुरुआत तो आपके ही 34 वर्षों के शासनकाल में हुई थी ना? क्या आपकी सरकार में विपक्ष के पत्रों को कोई अहमियत मिलती थी? नहीं ना, फिर आपको कैसे मिलेगी? ईसीएल में तो आपकी सशक्त यूनियन है। आपने कभी गंभीरता से ईसीएल पर दबाव क्यों नहीं बनाया? आपकी पार्टी तो आंदोलन वाली पार्टी है। कभी इस मुद्दे पर आपका आंदोलन तो नहीं देखा लोगों ने। अब चलिए बात कर लेते हैं सत्तासीन तृणमूल की। उन्हें याद रखना चाहिए कि साल 2011 में जामुड़िया में ही कोयला तस्करों का तांडव हुआ था। चुनाव प्रचार में उनके कार्यकर्ता को कुचलकर मार दिया गया था। ममता बनर्जी को आना पड़ा था यहाँ, जाना पड़ा था वापस वामपंथी सरकार को। अब इसके आगे आप सभी मुझसे अधिक ज्ञानी हैं, पर समझ में नहीं आ रहा है कि ईसीएल अधिकारियों ने क्यों चुप्पी साध रखी है। कोयला तस्करी में 4 महाप्रबंधक और 4 पूर्व महाप्रबंधक महीनों से जेल में सड़ रहे हैं, इसके बाद भी ये बेरुखी। इस रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट। रोटी बाटी कोलियरी के 40 धौड़ा में ईसीएल की सुरक्षा टीम ने कंपनी की जमीन पर अवैध निर्माण को रुकवाया। किया निर्माणाधीन मकान के ढांचे को ध्वस्त, दी चेतावनी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्चुअल माध्यम से किया बाराबानी इलाके के 6 दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन। स्थानीय विधायक, विधान उपाध्याय व सभी स्थानीय नेता और अधिकारी रहे मौजूद। आसनसोल बाजार स्थित एक नाश्ते की दुकान में बुधवार देर रात आग लगने से मचा हड़कंप। चिनाकुड़ी गोलीकांड मामले में पुलिस ने धर दबोचा मोहम्मद समीम नामक युवक को। ब्याज के पैसों का था विवाद, कोर्ट में हुई पेशी। इजराइल में फंसी दुर्गापुर की युवती मोनाश्री अबीब विश्वविद्यालय में पीएचडी की कर रही पढ़ाई। माता पिता लगा रहे सरकार से बेटी को सुरक्षित देश वापस लौटाने की गुहार। चित्तरंजन में अजय नदी में डूबा एक युवक। 20 वर्षीय आयन मंडल गया था अपने 2 दोस्तों के संग नहाने। लगी है प्रशासनिक टीम खोजने में। परिजनों ने दोस्तों पर अगवा कर हत्या करने का लगाया आरोप।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।